वेलकम बैक टू द इंडियन एमएमए हब। पूजा तोमर की नेक्स्ट यूएफसी फाइट के लिए बस अब कुछ ही दिन बचे हैं। यूएफसी लंदन में वो फेस करने वाले हैं शोना बैरन को, जो एक आयरलैंड की अपोनेंट है। अपनी रिटर्न फाइट में वो एक ऐसे फाइटर को फेस करने वाली, मेरे ओपिनियन में, जिनके पास एक काफ़ी सिमिलर स्किल सेट है। एक फाइटर का टैekwondo का बैकग्राउंड है, दूसरे फाइटर का वुशु सांडा का बैकग्राउंड है। दोनों को स्ट्राइकिंग करना ज़्यादा पसंद है। दोनों फाइटर्स को काफ़ी टाइम बाद रिटर्न कर रहे हैं, बेसिकली ऑलमोस्ट अ ईयर के बाद दोनों रिटर्न कर रहे हैं। इंटरेस्टिंगली अगर आप टैपोलॉजी देखेंगे तो ये दोनों फाइटर्स स्ट्रॉवेट में 46 एंड 47 रैंक है। शोना बैरन इज रैंक 46 एंड पूजा तोमर इज रैंक 47। तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा मैचअप है, इक्वल लेवल मैचअप है। शोना बैरन का 6-1 का रिकॉर्ड है एंड पूजा तोमर का 9-4 का रिकॉर्ड है। जैसे कि मैंने आपको सबको बताया, थोड़े टाइम बाद रिटर्न कर रहे हैं दोनों के दोनों, सो दोनों के पास थोड़ा सा रिंग रस्ट होगा। तो इस वीडियो में मैं आप सबके साथ यही सारे ऐसे डिटेल्स डिस्कस करने वाला हूँ और आपको थोड़ा सा ब्रेक डाउन दूंगा इस फाइट का। एंड टुवर्ड्स द एंड मैं आपको बताऊंगा मेरे हिसाब से कौन ये फाइट जीत सकता है। तो अगर आप सबको ऐसा कंटेंट पसंद है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ऑलराइट, अगर हम एक मैच मेकर पर्सपेक्टिव से देखें, आई थिंक ये पूजा के लिए काफ़ी फेवरेबल मैचअप है, क्योंकि इवन दो शोना बैरन के पास काफ़ी अच्छा ग्रैपलिंग एक्सपीरियंस भी है। प्रोफेशनल करियर में वो ज़्यादा उनके पास कोई भी ग्रैपलिंग सबमिशंस नहीं है, विक्ट्रीज। शी हैज़ द एबिलिटी टू कंट्रोल हर ओपोनेंट द ग्राउंड, बट ज़्यादातर उनको भी टैekwondo और किक बॉक्सिंग वाला जो स्टाइल है वो ज़्यादा पसंद है। तो मेरे हिसाब से शुरुआत में मैं यही बोलना चाहूँगा कि पूजा के पास काफ़ी फेवरेबल मैचअप मिला है ये, एंड इट्स ऑन हर इन माई ओपिनियन टू गेट दिस विन। बिकॉज ऐसा नहीं है कि बहुत ही हैवी ग्रैपलर है जिनके अगेंस्ट उनको टेक डाउन डिफेंस करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, या फिर बहुत ही सबमिशन थ्रेट हो, ग्राउंड एंड पाउंड का थ्रेट हो। दिस इज मोर ऑफ अ मैचअप विच इज़ इन हर रेम। ऑलराइट, तो जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं, शोना बैरन के बारे में थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। शोना बैरन का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे, उनका 6-1 का रिकॉर्ड है और उनकी 2 यूएफसी फाइट्स हो चुकी हैं। उनके जो डेब्यू था वो हार गई थी अगेंस्ट ब्रूना ब्राज़ील। काफ़ी अच्छी फाइट थी, ब्रूना ब्राज़ील की काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। जैसे कि आप देख सकते हैं, यूनानिमस डिसीजन लॉस था फॉर शोना। एंड उसके बाद उनकी जो नेक्स्ट फाइट थी वो अगेंस्ट एलिस आर्डलिन, जिनके अगेंस्ट वो एक स्प्लिट डिसीजन जीती। एलिस आर्डलिन के लिए आई थिंक ये 2 वीक्स नोटिस पे उन्होंने फाइट ली थी, एंड स्टिल इट वॉज क्वाइट अ टफ फाइट फॉर शोना। तो मेरे हिसाब से काफ़ी चीज़ें हैं विच वी कैन फिगर आउट विच आर होल्स इन शोनाज गेम। बट उससे पहले अगर अच्छी चीज़ें के बारे में बात करें, मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा उनके बारे में। जैसे कि मैंने आपको इंट्रो बताया था, उनका काफ़ी सिमिलर स्टाइल है व्हेन इट कंपेयर्स टू पूजा तोमर। लाइक इन टर्म्स ऑफ हर किक्स, काफ़ी अच्छी फ्रंट किक्स हैं, स्विच किक अच्छी है, शी हैज़ गुड डेक्स्टरिटी इन हिप्स। तो उनकी किक्स काफ़ी फास्ट हैं, स्पीडी हैं, बोथ फ्रॉम द फ्रंट लेग एंड द बैक लेग। यूजली शील फॉलो अप हर किक्स विद कॉम्बोज, ठीक है, विच इज़ थिंग यू सी विद लॉट ऑफ किक बॉक्सिंग एंड कराटे, टैekwondo बैकग्राउंड पीपल, क्योंकि किक्स सेटअप करके वो पंचेस करते हैं। कभी कभी पंचेस के साथ वो किक्स को भी सेटअप करते हैं। ज़्यादातर एमएमए में और बॉक्सिंग में आप देखोगे कि पंचेस के साथ किक्स को सेटअप करते हैं, पर इन लोग को किक्स के साथ पंचेस को सेटअप करना पसंद है। सो शी डज दैट, इवन पूजा डज दैट। तभी मैं कह रहा हूँ आपको काफ़ी सिमिलर स्टाइल है। फ्रंट किक इनको बहुत अच्छा करना, यूज़ करना बहुत ज़्यादा पसंद है। जस्ट लाइक अ साइड किक की तरह भी यूज़ करती है, टीप भी थ्रो करती है उसके साथ। तो शी हैज़ एन एक्टिव स्टाइल। ज़्यादातर ज़्यादा डैमेज नहीं कर पाती, पॉइंट स्कोरिंग ज़्यादा करती है, विच कुड ऑल्सो बी सेड अबाउट पूजा, स्पेशली कंसिडरिंग हर लास्ट फाइट। और दूसरी बात जो है शोना की, कि इवन दो शी डज नॉट हैव अ सबमिशन विक्ट्री इन अ प्रोफेशनल रिकॉर्ड अभी तक, शी वॉज अ ग्रैपलिंग चैंपियन एंड ग्रैपलिंग काफ़ी इंप्रूव भी कर रही है। शी कैन टेक यू टू द ग्राउंड एंड कंट्रोल यू। अगर आप ज़्यादा अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाते वहाँ, तो इट कुड बी अ प्रॉब्लम फॉर पूजा मेरे हिसाब से। तो मेरे हिसाब से पूजा को अच्छा रहेगा कि शी अवॉइड्स द क्लिंच एंड अवॉइड्स लाइक बीइंग इन द ग्रैपलिंग एरिया विद हर, बिकॉज शोना इवन दो वहाँ पे इतने ज़्यादा सबमिशंस नहीं मिले, शी कुड कॉज अ लॉट ऑफ इशूज फॉर पूजा, क्योंकि पूजा को हमने देखा है शी सीम्स लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर व्हेन इट कम्स टू हर ग्रैपलिंग। दूसरी बात है, एक जो शोना के बारे में कहना चाहूँगा वो है कि लाइक कि उसका बॉक्सिंग डिफेंस काफ़ी ज़्यादा बुरा है, एंड होपफुली पूजा कैन कैपिटलाइज ऑन दैट, क्योंकि जब भी ये अपने किक्स मारती है, स्पेशली वंस शी गेट्स टायर्ड, इसके किक्स बहुत लेजी हो जाते हैं, एंड किक्स के बाद जो ये पंचेस थ्रो करती है, या फिर किक्स के बाद कंप्लीटली आउट ऑफ पोजीशन हो जाती है, और वहाँ से शी इज़ वेरी वल्नरेबल फॉर पंचेस। तो ऐसा एक्चुअली हमने देखा कि पूजा ऐसे फाइटर्स के अगेंस्ट, दूसरे फाइटर्स के अगेंस्ट कैपिटलाइज करा है। बट लेट्स सी हाउ पूजा कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट। मेरे हिसाब से काफ़ी बड़ी ओपनिंग है वैसे। जब भी काफ़ी थक जाती है शोना, वो अपनी किक्स काफ़ी लेजी हो जाती हैं, प्रिडिक्टेबल हो जाती हैं, एंड देन काउंटर्स के लिए भी ओपनिंग्स काफ़ी अच्छी होती हैं वहाँ पे। और अगर आप सबको ऑलरेडी याद नहीं है, तो पूजा इज़ एक्चुअली ये साउथ पॉ। तो मेरे हिसाब से काफ़ी इन दोनों के जो फ्रंट वेपन्स हैं, हो सकता है कैंसिल आउट हो जाए,
एंड इट कुड बी एन इशू फॉर बोथ दीज फाइटर्स. वहाँ से फिर देखना होगा हाउ बोथ ऑफ देम अडेप्ट टू दैट, है ना. अब अगर पूजा की बात करें, मेरे हिसाब से हम सबको पता है पूजा की जो लास्ट फाइट थी वाज ऑलमोस्ट अ ईयर अगो, रयान अमांडा डोस सांटोस के अगेंस्ट. दिस वाज एन यूएफसी फाइट नाइट 2024 ऑन June 8th. हाँ, तो ऑलमोस्ट अ ईयर अगो. इवन दो पूजा गॉट द विक्ट्री, हम सब अग्री कर सकते हैं कि देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट. Arguably, she could have lost the fight because of like damage. Thankfully, the decision went in our favor. So either way, I hope कि इनका जो एक साल ऑफ रहा है, she has been able to improve a lot, क्योंकि बहुत सारी openings थी, बहुत सारे issues थे when it comes to like Pooja's defense, Pooja's ability to sustain herself. कार्डियो में भी issues थे. तो मैं उस सब के बारे में अगर आपसे बात करता हूँ तो स्पेसिफिकली इस मैचअप की अगर मैं बात करूँ, पूजा के पास पहली बात तो बोलना पड़ेगा कि उसके पास आउटसाइड फुट का एडवांटेज होगा बिकॉज शी इज अ साउथ पॉ. सो होपफुली शी इज एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट. बट उसका एक इशू जो आता है, मेरे को लगता है कि पूजा ने ज़्यादातर अपने प्रोफेशनल करियर में स्पेशली रिसेंटली ऐसे फाइटर्स को फेस नहीं किया है ऑर्थोडॉक्स में जो अपने फ्रंट किक्स यूज़ करते हैं. तो शी इज़ ऑलवेज हैड द एडवांटेज ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट फाइटर्स जो ऑर्थोडॉक्स में. पहली बात, ज़्यादा साउथ पॉ नहीं मिलते. दूसरी बात, जब वो ऑर्थोडॉक्स होते हैं दे डोंट हैव like very speedy kicks, especially with their front leg. तो शी हैज़ डेवलप्ड दिस हैबिट मेरे हिसाब से थोड़ा सा ऑफ अ लेजी फ्रंट हैंड. तो उसका डिफेंस अपने फ्रंट हैंड के साथ काफ़ी ख़राब है. एंड मेरे हिसाब से दैट कुड बी एन इशू विद शोना, बिकॉज शोना की जो ये फ्रंट फ्लिक किक है, लाइक शील फ्लिक अ स्विच किक टू द हेड, या फिर वो फ्रंट किक के साथ ही टीप भी कर देती है एकदम से. वो ऑर्थोडॉक्स से काफ़ी डेंजरस हो सकता है फॉर पूजा. सो होपफुली शी इज़ वर्कड ऑन हर लीड हैंड डिफेंस. सोमा फाइट का में ट्रेनिंग कर रही हैं. होपफुली जैसे अंशुल के साथ हुआ था कि उनके बॉक्सिंग कोच अवेलेबल नहीं थे, आई होप जो भी इनके कोच हैं जो इन पे स्पेसिफिकली वर्क करते हैं वो अवेलेबल हैं. एंड दूसरी बात जो है कि इवन दो शी डज हैव द साउथ पॉ एडवांटेज, आप लोग ने अगर अब तक नोट नहीं किया है, आई डोंट नो फॉर सम रीजन पूजा साउथ पॉ होते हुए अपने ऑर्थोडॉक्स अपोनेंट के पावर साइड में सर्कल करते रहती है एज अपोज टू गोइंग टू द आउटसाइड. तो ये तो पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया क्या स्ट्रैटेजी है वाई यू वुड सर्कल इन टू द पावर साइड ऑफ योर अपोनेंट. बट आई एम अज्यूमिंग, आई एम होपिंग दिस इज सम स्ट्रैटेजी जो मुझे समझ नहीं आ रही है. बट मेरे हिसाब से लाइक वो तो काफ़ी टेक्निकली गलत है. सो होपफुली दैट इज समथिंग दैट्स नॉट रिपीटेड बाय पूजा, बिकॉज शोना की राइट किक भी काफ़ी अच्छी है, बैक किक, एंड शी कुड ईजिली जस्ट लाइक लीड हर इन टू दैट. अगर वो देख रही है कि बार बार पूजा अपने उसके पावर साइड में शिफ्ट कर रही है, तो इतना तो है इन टर्म्स ऑफ शोना के पास स्किल कि शी कुड लैंड द किक. अब पावर की बात अलग है, क्योंकि ज़्यादातर जहाँ तक मैंने देखा है शोना की किक्स इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है, ना ही उसके पंचेस इतने पावरफुल हैं, बट वो ज़्यादातर वॉल्यूम के थ्रू जीतती है फाइट. ठीक है. पूजा की एक दूसरी जो एक प्रॉब्लम जो मैं बोलना चाहूँगा वो है कि व्हेन शी काउंटर्स, किक्स के उसके काउंटर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा फास्ट हैं, बट उसके जो पंचेस के काउंटर्स होते हैं दे आर एक्सट्रीमली वाइल्ड एंड दे पुट हर आउट ऑफ पोजिशन. एंड अगर वो क्लिंच में पहुंच जाएगी यहाँ पे लाइक विद शोना, दैट कुड बी एन इशू, क्योंकि शोना के पास अच्छे थ्रोज है क्लिंच से. Even though sometimes she's not able to execute them, she has the ability to throw. So I think that could be an issue. So hopefully that is also something Pooja has worked on. एक बात जो मुझे बोलना पड़ेगा, मुझे लगता है कि पूजा के पास इस फाइट में पावर एंड स्पीड का एडवांटेज होने वाला है. Even though she does not have the advantage when it comes to like the diversity in her skill set, I think Shauna is more diverse. Whereas Pooja, I think के पास ज़्यादातर स्ट्राइकिंग में ही ज़्यादा एडवांटेज रहेगा. So I think that is something that she will have to capitalize on बहुत ज़्यादा. एक जो इशू लास्ट फाइट से हमने देखा था वो था सेकंड राउंड. अगर आप सबको याद है, सेकंड राउंड के एंड में जब वो स्टूल पे बैठी थी पूजा वाज प्रैक्टिकली लाइक गैगिंग, ड्राई हीविंग, क्योंकि एंड दैट पॉइंट्स टू लाइक वेरी लाइक क्वेश्चनेबल कंडीशनिंग, क्योंकि ऐसा लगता है कि लाइक शी वाजंट कंडीशनड वेल इनफ, इतनी ज़्यादा हाई पेस थी. तो मेरे को ये भी लगता है इस फाइट में बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है कि कौन ज़्यादा हाई पेस रख पाता है इस फाइट में और ज़्यादा आउटपुट रख पाता है. क्योंकि इफ बोथ ऑफ देम आरंट एबल टू डैमेज ईच अदर इतना, सो देन इट बिकम्स अबाउट किसका पास ज़्यादा पॉइंट्स हैं एंड कौन ज़्यादा पेस वेपनाइज कर सकता है. सो होपफुली दैट्स अनदर थिंग पूजा इज वर्कड ऑन. एक साल उनको ऑफ मिला है. आई बिलीव बीच में उनको इंजरी थी, बट उससे पहले शी हैड अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ. सो होपफुली शी इज रिकवर्ड फ्रॉम द इंजरी एंड ऑल्सो वर्कड ऑन ऑल दीज एस्पेक्ट्स, बिकॉज ये फाइट मेरे हिसाब से बहुत विनेबल फाइट है फॉर पूजा. आई थिंक इससे अच्छा फेवरेबल मैचअप तो नहीं मिल सकता अभी यूएफसी में. सो या दैट्स मोर अबाउट पूजा. एंड मेरे हिसाब से आई थिंक इवन दो पूजा हैज़ लेस वेपन्स, जैसे कि मैंने कहा पूजा के पास पावर एंड स्पीड का एडवांटेज है. सो आई थिंक लाइक उसका जो इनसाइड लेग किक है फ्रॉम साउथ पाव मुझे लगता है बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है. इफ़ शी कैन डू डैमेज विद दैट अर्ली ऑन, मेरे हिसाब से आई थिंक कि शी कैन कॉज अ लॉट ऑफ इशूज़, क्योंकि शोना का
साउथ पॉ में कभी कभी स्विच करती है, पर उसका ज़्यादा कोई डिफेंस अच्छा है नहीं साउथ पॉ में, एंड ना ही साउथ पॉ से वो ज़्यादातर अपने पावर साइड से फिर किक्स थ्रो करती है टू द बॉडी एंड टू द हेड, विच इज़ क्वाइट प्रिडिक्टेबल. तो मेरे हिसाब से लाइक इफ पूजा कैन लाइक गो आउट एंड हर्ट Shauna with like inside leg kicks, use that to set up some good heavy punches, straight lefts and her hook जो उसको थ्रो करना बहुत पसंद है, थोड़ा टाइट होके, देन आई थिंक दैट विल बी समथिंग दैट कैन गेट अस द विक्ट्री जल्दी. आई थिंक कार्डियो जैसे कि मैंने बोला वो होपफुली बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड है, क्योंकि आई थिंक दोनों पॉइंट फाइटर्स टाइप के फाइटर्स हैं, बट सिंस पूजा हैज़ द एबिलिटी टू knock out her opponents and like we've seen कि उसके पास है ability to land powerful punches. अगर उसका कार्डियो उसके अपोनेंट से अच्छा रहेगा, शोना से अच्छा रहेगा, तो देन शी विल हैव अ ह्यूज एडवांटेज एंड शी कुड ऑल्सो गेट द फिनिश, क्योंकि वो पेस को वेपनाइज कर सकती है. तो होपफुली दैट इज हैपेंड. वही जो मैंने बोला, होपफुली शी डजंट सर्कल टू द पावर साइड, क्योंकि मेरे को नहीं लगता दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. एंड इवन दो शोना के पावर के किक्स में इतनी पावर नहीं है, दैट कुड बी, जैसे कि मैंने बोला, एन इशू. अगर टेक्निक से आप किसी पे भी किक लैंड करोगे, आप नॉकआउट हो सकते हो, सो या हर्ट हो सकते हो. वन ऑफ द लास्ट पॉइंट्स इज कि पूजा के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज रहेगी मेरे हिसाब से सेकंड एंड थर्ड राउंड में, अगर फाइट वहाँ तक जाती है, टू काउंटर शोना जो बहुत ज़्यादा लेजी हो जाती है टूवर्ड्स द एंड ऑफ द फाइट विद हर किक्स. तो आई थिंक अगर वो काउंटर करे अच्छे से एंड शी स्टेज डिसिप्लिन विद लाइक attacking continuously and doing a lot of damage with a good pace, I think we could see Pooja get the victory. On the other hand, ये तो बोलना ही पड़ेगा obviously कि her opponent is much more well rounded and उसने इतने cardio issues नहीं दिखाए अभी तक. Even though Shauna थोड़ा थक जाती है, उसने इतने बुरे cardio issues नहीं दिखाए थे जितना पूजा ने दिखाया था अपनी last fight में second round के end पे. So this obviously at the end of the day could be a very close fight, but मेरे हिसाब से जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बोला, I think when it comes to matchup wise, this is a very favorable matchup for Pooja, I think, and I think that she really needs to get this win, and I think that if she has trained hard and team has looked at all the faults that she had uski last fight mein, तो I think this should be a easy win for her. So मेरी तरफ से पूजा को all the best. and जैसे कि आप सबको पता है, ये फाइट इस सैटरडे को हम सबके लिए अवेलेबल होगी सोनी लिव पे रात के 10:30 बजे. सब साथ पे मिलके लाइव स्ट्रीम करेंगे, तो मेक श्योर यू गाइज ज्वाइन एंड साथ में देखते हैं. ऑल द बेस्ट टू पूजा तोमर. अभी वेन्स होंगे आई थिंक ऑन फ्राइडे, तो उसका भी कुछ अपडेट होगा, मैं आप सबको दूंगा. मुझे बताओ कमेंट्स में आपको क्या लगता है कौन जीतने वाला है. डू यू थिंक पूजा हैज़ अ वेरी बिग चांस और डू यू थिंक दिस इज अ वेरी क्लोज फाइट? लेट मी नो इन द कमेंट्स. एंड हाँ, जल्दी लाइव स्ट्रीम करते हैं और बात करते हैं इसके बारे में. ऑलराइट, आई सी यू गाइस.